नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 570 स्क्वायर फीट का ब्यूटीफुल सा 1 BHK फ्लैट रहेगा। रेडी पोजीशन G+7 का ये बिल्डिंग है, ओसी रिसीव है। काफ़ी सारे फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। स्टिल आपका पार्किंग, सोसाइटी ऑफिस, प्रॉपर तरीके से गेट, कंपाउंड वॉल, सीसीटीवी कैमरा, वो सारे चीज़ इस वाले बिल्डिंग पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप लोग बजट में 1 BHK का रेडी टू मूव में नियर बाय स्टेशन प्रॉपर्टी देख रहे हो तो आप इस वाले बिल्डिंग पर आके इस वाले फ्लैट को देख सकते हो। ये फ्लैट आपको जरूर पसंद आएगा। एक लिमिटेड फ्लैट यहाँ पर अवेलेबल है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको छोटा सा जानकारी इस वीडियो में दूंगा ताकि एक आपको आइडिया लगे, जो कि काफ़ी सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं। वो क्या क्वेश्चन है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग साइज। आप लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है आपका लिविंग। इसकी अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो आपको मिल जाएगा आपका 13.5 फीट का आसपास आपका लंबाई में। ऐसे में आपको मिल जाएगा आपका 9 फीट का आसपास, तो 9 बाय 13.5 का आसपास ये हो गया आपका लिविंग। फाइनल क्लीनिंग कलर करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। अभी फिलहाल एक ही हाथ हुआ है, पुट्टी हो चुका है, कलर हो चुका है। फाइनल कलर क्लीनिंग आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा। एक बार मैं चाहूँगा आपको आपका जो ये पैसेज रहेगा, पैसेज का एरिया को आप लोग देख लीजिए। ये पूरा आपका लंबा सा एल शेप में आपका ये पैसेज रहेगा। सामने की तरफ आपका काफ़ी सारे फ्लैट है। टोटल हर अपना हर जो फ्लोर है वहाँ पर आपको साथ साथ करके आपको फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। सिंगल लिफ्ट, सिंगल आपको स्टेयरकेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा यहाँ पर बड़ा सा आपका मिल जाता है आपका विंडो के बाहर आपको मिल जाता है यहाँ पर आपका बालकनी। 2.5 फीट का आसपास आपका ये बालकनी हो गया। बॉक्स टाइप आपका यहाँ पर ग्रिल आपका आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये बिल्डर की तरफ से यहाँ पर आपको लगा कर दिए जाएंगे, बट आपको इसका आपको अलग से चार्जेस देना पड़ेगा। बाहर की तरफ आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिलता है। ग्रीनरी आपको यहाँ पर व्यू देखने के लिए मिलेगा। चलिए सवाल पे आते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं, कॉल पे भी बात करते हैं या फिर यहाँ पर आने के बाद में भी, हमारा ऑफिस में आने के बाद में थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा सा बहसबाजी हो जाता है। वो क्या, कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि नोटरी रजिस्ट्रेशन जो रहता है वो आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन रहता है। ऐसे काफ़ी सारे कस्टमर को ऐसे लगता है। अब काफ़ी सारे लोग, जो लोग एजुकेट है, जो लोगों को पता है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, क्या नोटरी रजिस्ट्रेशन होता है, वो सब पढ़े लिखे लोगों को एक पता रहता है। कुछ लोग बिना पढ़े लिखे हुए भी, उनको भी पता रहता है कि स्टैम्प ड्यूटी का क्या रहता है, एक नोटरी रजिस्ट्रेशन का क्या रहता है। नोटरी रजिस्ट्रेशन वो होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग, एक एग्रीमेंट रहता है। और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वो होता है कि प्रॉपर तरीके से आप गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी भरोगे, इसके बाद में आपका चालान वगैरह निकलता है। फिर आप जो भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो उसका ऊपर आप लोग क्या करते हो, जो भी मार्केट वैल्यू है, जो भी फ्लैट का कॉस्ट है, जो भी लैंड का कॉस्ट है, उस हिसाब से आप लोग उसका स्टैम्प ड्यूटी भरते हो और रजिस्ट्रेशन करते हो। नोटरी रजिस्ट्रेशन एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट है। क्योंकि ये चीज़ क्या रहता है कि काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि हमें तो भिवंडी साइड में, कलवे साइड में 8 लाख में घर मिल जा रहा है, 7 लाख में घर मिल जा रहा है। एक कस्टमर तो ऐसे भी था कि एग्रीमेंट लेके आ गया हमारे ऑफिस में। ये देखो, हमने तो ऑलरेडी वहाँ पर 6-7 लाख रुपये में बाई किया है 1 BHK का प्रॉपर्टी। तो क्या ये पॉसिबल है लीगली प्रॉपर्टी? अगर वो लीगली होता तो फिर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके देता। तो मैंने उनसे सवाल किया, जो आपका पेपर है, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है, क्या आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन करके दिए गए हैं? तो उनका कहना था कि नहीं, हमारा तो पक्का रजिस्ट्रेशन है। अब पक्का का क्या मतलब? पक्का तो एक पक्का रजिस्ट्रेशन वो होता है कि स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, ये नोटरी रजिस्ट्रेशन ये पक्का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, ये एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट रहता है। तो उन्होंने हमें दिखाया कि ये देखो, हमारा तो रजिस्ट्रेशन करके हमने लिया। तो फिर ये आपका जो नोटरी रजिस्ट्रेशन है ये आपका पक्का रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये आपका अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट है। जो भी आप नॉर्मली आप 100 रुपया, 500 रुपया ऐसे स्टैम्प पेपर पे जो आप लिख के लेते हो, ये एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपका एग्रीमेंट में क्या क्या मेंशन रहता है। अगर आप एक फ्लैट बाय करते हो तो फ्लैट का सारे जानकारी, फ्लैट का पूरा लेआउट, फ्लैट का अगर ओसी आ चुका है तो ओसी का जो कॉपी है वो भी उसमें एग्रीमेंट में अटैच रहता है। पूरा फ्लैट का जो डिटेल रहता है, फ्लैट का जो नक्शा रहता है, वो भी आपका एग्रीमेंट में मेंशन रहता है। पूरा बिल्डिंग कहाँ से पास होके आया है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन आपका लीगली जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें आपका अटैच रहता है। तो ये होता है आपका पक्का। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ग्राम पंचायत का इतना सस्ता क्यों, रेरा का इतना महंगा क्यों। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा सा जिनको पता नहीं उनको एक जानकारी लग जाएगा तो एक मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने भी देखा रहेगा कि मैंने 7 लाख में आप लोगों को 1 RK का प्रॉपर्टी दिखाया एक बिल्डिंग में, लेकिन वो ग्राम पंचायत पासिंग था। वही 400 स्क्वायर फीट का 1 RK का फ्लैट जब मैं रेरा में चला जाता हूँ तो वो 12 लाख 13 लाख बन जाता है, कहीं पर 14 लाख बन जाता है। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना फ्लैक्चुएट क्यों? ये जो 5-7 लाख का, 8 लाख का डिफरेंस आता है, वो क्यों इतना फ्लैक्चुएट होता है? तो जिन्हें जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूँ। सबसे पहले जो ग्राम पंचायत बिल्डिंग रहता है उसका जो लैंड रहता है वो
7/12 टाइटल क्लियर रहता है, लेकिन उसका जो पासिंग किया जाता है वो आपका नॉर्मली ग्राम पंचायत से पासिंग किया जाता है। अब ग्राम पंचायत से भी पासिंग लीगली पासिंग हो सकता है, ऐसे ही नहीं कि इनलीगल पासिंग हो सकता है, लीगली पासिंग हो सकता है, लेकिन जितना उनको राइट्स है, जितना फ्लोर तक, लाइक पहले फर्स्ट फ्लोर तक आप बना सकते थे, बाद में धीरे धीरे करके FSI बढ़ते गए तो 2 फ्लोर, 3 फ्लोर, 4th फ्लोर तक आप लोग ऐसे परमिशन लेके ग्राम पंचायत से आप लोग परमिशन लेके आप लोग बना सकते हो एक लीगल तरीके से, ये भी पॉसिबल है। तो अगर आप कलेक्टर पासिंग में जाते हो एक G+4 का बिल्डिंग लेके, तो वहाँ पर आपको कम से कम भी OC लाते लाते 20 से 25 लाख के आसपास खर्चा हो जाता है, और यही चीज़ 25,000 में ग्राम पंचायत में पासिंग हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ कि उनको कलेक्टर को पेमेंट करना पड़ा, बिल्डिंग का पूरा पासिंग करना पड़ा, रेरा सर्टिफिकेट लेना पड़ा, OC लाना पड़ा, ये स्क्वायर फीट रेट का हिसाब से उनको वहाँ पर पासिंग का पैसा देना पड़ता है। और अगर डेवलप के लिए लिया तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट भी बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट आपका सेम रहता है, लेकिन आपका जो पासिंग है वो आपका कलेक्टर और ग्राम पंचायत में ये डिफरेंस है। कलेक्टर में काफ़ी सारे पैसा खर्च करना पड़ता है पासिंग लाने के लिए। और दूसरा चीज़ जो जगह है, इसके बारे में भी मैंने 1-2 वीडियो में बताया, वीडियो का लास्ट में बताता तो कुछ लोगों को वीडियो पूरा देखते नहीं है, इसकी वजह से उनको समझ में नहीं आता है। मेन होता है आपका जगह। एक तो हो गया ग्राम पंचायत पासिंग का जगह, 7/12 टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बना सकता है, उसमें फाइनेंस लोन भी होता है, भले नेशनलाइज नहीं दिया तो भी फाइनेंस लोन हो जाता है। ऐसे नहीं कि फॉरेस्ट का जगह पे बना दिया, आदिवासी जगह पे बना दिया, वो फ्रॉड काम है, और वैसे प्रॉपर्टी ज़्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है, वो बुलडोज़र वहाँ पर लग जाता है। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आप लोगों ने देखा रहेगा। मेन होता है आपका लैंड। अगर NA लैंड है जो कलेक्टर पासिंग में बनाया जाता है वो NA लैंड रहता है, वो जो 7/12 नॉर्मल 7/12 प्रॉपर्टी रहता है, कच्चा लैंड रहता है, उसमें कलेक्टर पासिंग नहीं दिया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं दिया जाता है बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने के लिए। तो कौन सा लैंड पे दिया जाता है? नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट पे दिया जाता है, यानी कि NA किया हुआ। तो जब NA होता है ना कोई भी प्लॉट, तो बारीकी से देखा जाता है कि उस प्लॉट के लिए रास्ता है क्या नहीं है, कितना मीटर का रास्ता है, 6 मीटर का है, 9 मीटर का है, इस हिसाब से उनको FSI दिया जाता है। FSI किसे कहते हैं? कि बिल्डिंग बनाने का जो परमिशन है, कितना फ्लोर तक आप बना सकते हो, 5 फ्लोर तक बना सकते हो, 6वें फ्लोर तक बना सकते हो, 10 माला 12 माला, जैसे आपका अगल बगल में सड़कें हैं उस हिसाब से आपको FSI दिया जाता है। तो कंफर्म हो गया। 2 ही चीज़ आपका इंपॉर्टेंट, एक होता है आपका जगह, दूसरा होता है आपका पासिंग। इसकी वजह से बहुत सारे अमाउंट जो है वो फ्लैक्चुएट हो जाता है, ऐसे रहता है। तो हो गया आपका जानकारी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं, आने के बाद में भी कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता है, तो हमने उनको कहा कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है ये आपका मेन वाला डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जो हम लोग हमेशा कस्टमर को करके देते हैं, वो है स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन। तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में सारे A to Z आपका डॉक्यूमेंट रहता है। तो ये हो गया आपका किचन का एरिया। साइज़ आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार आपको मिल जाता है आपका किचन। थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम आपका ले लिया। किचन का साइज़ अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको 5 फीट का आसपास लंबाई में है, 11-12 फीट का आसपास रहेगा। पैसेज को अगर मैं छोड़ दूँ तो 8 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ब्लैक मार्बल का ये आपका प्लेटफॉर्म हो गया। स्टेनलेस स्टील का आपको यहाँ पर सिंक मिल जाता है। पानी का कनेक्शन यहाँ पर है, एक्वा का कनेक्शन यहाँ पर है। 24 घंटे यहाँ पर आपको पीने का पानी अवेलेबल रहेगा। राइट लेफ्ट दोनों तरफ आपको बीम बॉटम लेवल तक आपको टाइल्स मिल जाता है। इस तरफ देख लीजिए, वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका विंडो। ये है आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो, प्लस यहाँ पर भी आपको ग्रिल लगा कर दिया गया है। इस तरफ अगर आप देखोगे एक आपका वॉश बेसिन यहाँ पर आपको मिल जाता है। ऊपर आपका वाटर टैंक के लिए स्पेस, इन्वर्टर भी आप रख सकते हो। नीचे रहेगा आपका वॉशरूम, इसका साइज रहेगा 5x4 के आसपास। ये हो गया आपका वॉशरूम, वॉल टू वॉल एज इट इज टाइल्स रहेगा। बैक साइड में आपका विंडो, ऊपर की तरफ शावर, सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है तो आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। सभी फ्लैट में सीपी फिटिंग वगैरह पूरा कंप्लीट है। और इस तरफ रहेगा आपका टॉयलेट का एरिया 4x3 के आसपास। ये हो गया आपका टॉयलेट, वॉल टू वॉल एज इट इज टाइल्स रहेगा। बैक साइड में आपका विंडो रहेगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं बेडरूम पे। ये है दोस्तों आपका बेडरूम। ये आपका बेडरूम हो गया। साइज आप इसका देख लीजिए, 10 फीट आपका ऐसे में रहेगा, ऐसे में आपको 9 फीट का आसपास मिलेगा। तो 10x9 का आसपास ये हो गया आपका बेडरूम। बेड आपका लग जाएगा, वॉलरूफ आपका लग जाएगा, कुछ एरिया आपको यहाँ पर यूज करने के लिए मिलेगा। इस तरफ आपका विंडो, बड़ा सा वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर आपको मिल जाता है आपका 2.5 फीट का आसपास का बालकनी। अगेन मैं कहना चाहूँगा 2 चीज़ आपका अलग रहेगा। एक आपका मेंटेनेंस चार्जेस, ये आपका अलग रहता है। बाकी आपका ग्रिल का आपको अलग से यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। कुछ जगह पे ऐसे रेलिंग लगा कर दिए जाते हैं 2.5 फीट 3 फीट का आसपास, बट यहाँ पर ये पूरा कैंसिल कर दिया गया और बॉक्स टाइप आपको यहाँ पर
ग्रिल लगा कर दिया गया, तो आपको स्पेस आपको थोड़ा सा आपको ज़्यादा यूज़ करने के लिए मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर रेलिंग आ जाता था तो ये आपको डिस्टर्ब करता था, बट ये पूरा ओपन है तो फिर आपको 4 फीट का आसपास ऐसे देखा जाएगा, तो पूरा ग्रिल को पकड़ के आपको ये यूज़ करने के लिए मिल रहा है, जहाँ पर आप कुछ लगा सकते हो, आपका पेड़ पौधे और ऊपर कपड़ा वगैरह सुखा सकते हो। तो चलिए प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग यहाँ पर 1 BHK आपको ऑप्शन अवेलेबल है, आपका मास्टर बेडरूम एक सिंगल फ्लैट अवेलेबल है, सेकंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हो 570 स्क्वायर फीट जो मैंने आपको दिखाया, इसमें भी आप लोग जा सकते हो। इसका प्राइस रहेगा आपका 17.5 लाख ऑल इंक्लूसिव। इसका ऊपर आपको कोई भी चार्जेस देना नहीं पड़ेगा। चार्जेस सिर्फ अलग रहेगा ये आपका ग्रिल का और आपका मेंटेनेंस आपको पोजीशन लेटर जब आप लेंगे, चाबी लेंगे, उस टाइम पे आपको देना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे सवाल करते हैं कि हम तो लोन कर रहे हैं तो चाबी हमें कब तक मिल सकते हैं और कब दिए जाता है, वो भी नहीं पता काफ़ी सारे लोगों को। तो मैं छोटा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। जब भी अगर आपका कोई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आपने कुछ प्रॉपर्टी बाई किया, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में 2-3 दिन में आपका डिसबर्समेंट हो जाता है। 2-3 दिन में जैसे आपका डिसबर्समेंट हो जाता है, वैसे आपका 2-3 दिन में कलर क्लीनिंग करके आपको जो भी टचअप वगैरह वो आपको निकाल के आपको चाबी हैंडओवर किया जाता है, अगर रेडी टू मूव है तो। और इसका प्रोसेस अप्रोक्स आपका 25 दिन से लेके 1 महीने के आसपास लगता है। स्टार्टिंग से जब आप आएंगे, प्रॉपर्टी विजिट करेंगे, आपने देखा, पसंद किया, लोन के लिए प्रोसेस करेंगे, तो फिर लोन के लिए जाना है आपको, फिर 8-10 दिन उसमें आपका लग जाता है, फिर ऐसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, वैसे मान के चलो 1 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाता है और आपको चाबी मिल जाता है। मास्टर बेडरूम फ्लैट में जाएंगे तो आपको चला जाएगा 18.5 लाख रुपया। अगर आप नॉर्मल 570 में जाएंगे तो 17.5 में आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। ये प्यारा सा प्रॉपर्टी नेरल में है। नेरल रेलवे स्टेशन से अप्रोक्स 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ये प्रोजेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। G+7 रेरा रजिस्टर्ड, OC रिसीव, काफ़ी सारा फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी लोग को पसंद आएगा। डाउन पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 10% आप लोग डाउन पेमेंट दे सकते हो। अगर 17.5 है तो 1,75,000 रुपया देके आप इजीली अपने फ्लैट को रजिस्ट्रेशन करके आप यहाँ पर चाबी ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।